कल एएनसी टीम के द्वारा एक नारकोटिक्स के केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उस पर अभियोग अंकित करके आरोपी के पास से 588 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है और एक मोटरसाइकिल जो वारदात के समय उसके पास था वो बरामद किया गया है। कहाँ का रहने वाला है सर आरोपी जसप्रीत सिंह उर्फ तोती इसका नाम है और ये पीछे रानिया का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल यहाँ आनंद विहार प्रेम नगर में सिरसा में रह रहा था। आज आरोपी को हिरासत में लेने के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और वहाँ से इसका रिमांड लिया जाएगा। रिमांड लेने के उपरांत जो भी अन्य आरोपी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो सर पूछताछ में उसने बताया कि कहाँ से लेके आया था, किस तरह से कारोबार करता था या फिर कुछ सेलिंग करता था, कैसे करता था, कुछ पूछताछ में जो चीज़ें आई हैं उसी के आधार पर इसका रिमांड हासिल किया जा रहा है और जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो रिमांड के दौरान जो कड़ियाँ जहाँ भी जुड़ेंगी, जो भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक की चीज़ में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर रही है और जल्द ही दूसरे आरोपियों को भी इसमें हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया जाएगा। तो सर इतनी बड़ी खेप है, कहाँ से ये लोग लेकर के आते हैं? जैसे कल भी ये बात आई थी कि ये पंजाब से जो है लेकर के आए हैं, लेकिन पंजाब पुलिस है वो ऑलरेडी पहले कह रही है कि हमारे यहाँ से इस तरीके का नशा नहीं आता, ये या बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं लोग या किस तरह से? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और नशा तो पंजाब से भी आता है और राजस्थान से भी कई केसेस में अभी पीछे ओपीएम पकड़ी गई थी जो राजस्थान की साइड से आई थी। तो अलग अलग रूट से और अलग अलग लिंकेज से जो आरोपी हैं वो नशे में इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन का जो अगला पार्ट है वो इसको इस स्टेज पे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। जैसे प्रोग्रेस होगी दोबारा डीब्रीफिंग में आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा। इसकी बैकग्राउंड क्या है सर, क्या प्रोफाइल है इस व्यक्ति का? अभी इसका आपराधिक रिकॉर्ड हम थाने से चेक करवा रहे हैं। जो भी इसके खिलाफ पहले अभियोग है या इसके जो शहर ओपी वगैरह रहे हैं उनके संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। कहाँ का है सर ये व्यक्ति? ये रानिया का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल यहाँ सिरसा में प्रेम नगर में रहता है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत कितनी यहाँ की गई है सर? इसकी करीब 2.5 करोड़ के आसपास है, इंटरनेशनल जो वैल्यू है 2.5 करोड़ रुपये के आसपास है। सप्लाई कहाँ हुई थी सर? वही मैं जो बता रहा था आपको, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो लिंक की चीज़ है उसका इन्वेस्टिगेशन में रिमांड इसीलिए लिया जा रहा है ताकि उसको डिस्क्लोज स्टेज पे करना ठीक नहीं है, अदरवाइज तो फिर आरोपी भी दाएं बाएं हो जाते हैं। तो उसमें सर सिरसा के सावड़ा फर्स्ट का भी एक जो है तस्कर पकड़ा गया राजस्थान में, जिसपे कई करोड़ों रुपए की हीरोइन बरामद की गई है। तो सर सिरसा पुलिस के पास इस तरह के इनपुट नहीं थे कि जैसे सावड़ा प्रथम है, बड़ागुड़ा क्षेत्र का गाँव है? कई बार ये होता है कि जब जो इन्फॉर्मेशन है जब वो बंदा लेने के लिए ही राजस्थान में गया हुआ है तो वहाँ का नेटवर्क जो है उसके बेसिस पे वहाँ राजस्थान जो पुलिस है उसको इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ हो सकता है इन्फॉर्मेशन ना हो, तो कई बार ऐसा रहता है जो राजस्थान से जो लोग लेकर के आते हैं या पंजाब से जो लोग लेकर के आते हैं उनको सिरसा पुलिस के द्वारा भी पकड़ा जाता है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन सिरसा पुलिस के पास रहती है। तो ये चांस की बात है कि इन्फॉर्मेशन नेटवर्क जो है उसमें उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन सिरसा पुलिस के पास थी, राजस्थान के कहाँ पे थी, तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड नेटवर्क के आधार पे ही हम कार्रवाई करते हैं। सर करोड़ों रुपए की हीरोइन है, उसकी खपत सिरसा में हो रही है, सिरसा पुलिस क्या कदम उठा रही है कि ये तस्करी प्रॉपर तरीके से रुक पाएँ? तो युवा हैं जो लगातार इसके गिरफ्त में आ रहे हैं, रोज़ाना डेथ हो रही है, वो भी रुक पाए। जैसा आप लोगों को मीडिया के माध्यम से भी पता है, हर रोज़ पुलिस के द्वारा भी लगातार धरपकड़ जारी है और भारी मात्रा में हम भी बरामदगियाँ कर रहे हैं। इसमें जहाँ तक चेन का सवाल है, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी लिंकेज जुड़े हुए हैं आखिरी छोर तक जाने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है और लास्ट छोर तक भी जो आरोपी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको हम पकड़ रहे हैं। इसके अलावा अन्य तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं जिसमें 68F के तहत हम प्रॉपर्टी सीज करने की कार्रवाई है और कार्रवाई जो NDPS एक्ट के तहत है वो भी कर रहे हैं। डी एडिक्शन प्रोग्राम में अवेयरनेस वगैरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी पुलिस लगी हुई है। तो हम हर एंगल से जो हमारी भागीदारी है वो हम कर रहे हैं। सर क्या कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है जिसपे केस आपको? इसके खिलाफ पहले से ही 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से एक मुकदमा 307 का है और 5 मुकदमे NDPS एक्ट के तहत ही दर्ज हैं, जिनमें 4 मुकदमों में ये पहले अरेस्ट हो चुका है, बेल पे है, और एक मुकदमे में वे वांटेड था। ये थाना रोडी का मुकदमा था, उसमें ये वांटेड था। और अब 6ठा मुकदमा इसके खिलाफ NDPS एक्ट का जो प्रेजेंट FIR हुई है ये हुई है। इसके अलावा इसकी जो फैमिली में इसकी माताजी हैं उनके खिलाफ भी एक हेरोइन का मुकदमा पहले से दर्ज है। तो इसकी खुद की और इसके परिवार की जो पृष्ठभूमि है वो
एनडीपीएस को लेकर के आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। तो सर आपराधिक पृष्ठभूमि है और एनडीपीएस के मामलों में खास तौर पे है, तो क्या आने वाले समय में पुलिस ऐसा एक्शन देगी इसकी प्रॉपर्टी सीज की जाए, क्योंकि नशे से काली कमाई से बहुत कुछ कमाया हुआ सर इसने? बिल्कुल, इस बात को लेकर के हम इन्वेस्टिगेशन में ये कोशिश करेंगे। इसने जितना भी अवैध रूप से वैध जो संपत्तियां अर्जित करी हैं उसके बारे में पता लगा करके उनको सीज करवाने के लिए कार्रवाई करवाई जाएगी। सर आजकल यूथ शॉर्टकट रूट ज़्यादा ढूंढ रहा है, कई बार नशे के कारोबार फंस जाता है, तो ऐसे में क्या मैसेज या क्या संदेश कन्वे करना चाहेंगे ताकि वो इस तरह की काली कमाई की तरफ ना जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी आने वाले समय में? मैसेज क्लियर है, नशे के कारोबार में जो भी व्यक्ति संलिप्त है, चाहे वो बेचने वाला है या पीने वाला है, आज नहीं तो कल वो सलाखों के पीछे जाना तय है। और उसके अलावा वो खुद की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, अपने परिवार की भी बर्बाद कर रहा है। तो मैसेज यही है कि नशे से दूर रहें और पॉजिटिव चीज़ों में अपनी एनर्जी को लगाएं।